भारत का मुसलमान मुल्क में जारी इंतखाबात में किस जमात का साथ देगा? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के एक सर्वे में कांग्रेस मुसलमानों की पहली पसंद के तौर पर उभरी है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। रीजनल पार्टी के उदय ने जिस तरह से 1992-93 के बाद भारतीय राजनीति को बदला है, उसमें बड़ा मुश्किल है कि एक सेगमेंट ऑफ वोटर किसको वोट देगा, ये प्रेडिक्ट करना। मुसलमान उतना ही जातों बिरादरियों में बटा हुआ है, शिया सुन्नी में, बरेलवी देवबंदी में, सारी हिंदू जातियां हैं, मुस्लिम जातियां हैं, तो उसका एक असर होता है। और जब कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि 60-65% मुसलमान किसी एक पार्टी को जाए तो हम कहते हैं मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो गया। 30-35 फिर भी बढ़ता है 2-4 अलग अलग पार्टियों में। भारत की पार्लियामेंट की 543 सीटों में से सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां मुसलमानों की आबादी मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। यूपी में 2 ताकतवर इलाकाई जमातों, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद को मुसलमानों की बहुत हिमायत मिल रही है। बाकी रियासतों में भी मुसलमानों की नजर बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत पार्टी या अलायंस पर है। कांग्रेस इसमें रुचि इसलिए नहीं ले रही, मुसलमानों को एक ग्रुप करेंगे तो उनको भी लगेगा कि जो हिंदू वाला उनका सेगमेंट है वो टूट जाएगा। मुसलमान भारत की आबादी का 14% है, लेकिन क्या उनका वोट किसी जमात को जिता या हरा सकता है? पूरी देश में यही भावना होगी माइनॉरिटीज की कि अपना वोट बंटने न दें, एक तरफा जाने दें। ऑफ कोर्स अगर माइनॉरिटीज के वोट एक तरफा जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि जो पार्टी को वोट करते हो वो नेसेसरली जीतेगी। अभी आप कहें मुसलमान जाएगा कहां, तो मुसलमान इस देश के आम गरीब हिंदू की तरह, दलित की तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ जाएगा। 2014 के इंतखाब में सिर्फ 4% मुसलमान ही लोकसभा तक पहुंच पाए थे। इसके बावजूद CSTS के सर्वे के मुताबिक भारत के 85% मुसलमान मानते हैं कि उनके वोट में ताकत है। भारत का मुसलमान अभी भले ही ये न समझ पा रहा हो कि उसका अगला हुक्मरान कौन हो, लेकिन इतना उसे जरूर समझ आने लगा है कि अगर सियासी हलकों में उसे अपने हक की आवाज बुलंद करनी है तो सबसे पहले उस सोच से लड़ना होगा जो मुसलमान को महज एक वोट बैंक की तरह समझती है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।